हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक स्विंग ट्रेडिंग के सेटअप के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम ये जो ऐसे मूव्स होते हैं, ये 50% ROI का यानी जो रिटर्न होता है वो, और ऐसे जो अनदर ऐसे मूव होते हैं वो हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो मैं अभी दिखाता हूँ। इस स्ट्रेटजी में जो है हम कम से कम 3 इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, यानी थोड़ा सा प्राइस एक्शन, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमें मार्कआउट करना है। और केवल एक ट्रेलिंग। ठीक है, ट्रेलिंग आप जानते होंगे कि मूव मिले उसके बाद जैसे ही एक पुल बैक आए और जैसे दोबारा मूव स्टार्ट हो वहाँ हम उसको स्टॉक को जो अपनी स्टॉप लॉस की प्राइस होती है उसको हम ट्रेल कर देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम करेंगे और अभी आपको दिखाता हूँ स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स वगैरह आप सब आप अपने सामने देखना। अगर आपको लगता है कि हाँ स्ट्रेटजी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, तो आप इससे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो अब देखेंगे दूसरी स्ट्रेटजी और लाएंगे कोई। ठीक है, वैसे इसकी एक्यूरेसी मेरे हिसाब से इसकी एक्यूरेसी अबाउट 80% है। ठीक है, बाकी आप खुद चेक कर लेना, अभी थोड़ी देर में आपके सामने आई जाएगी। ठीक है, और कहीं है आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं मिलेगी नहीं, इतना पक्का है। ठीक है, देख लेना। तो इसमें जो हम अपना पहला इंडिकेटर लगाएंगे वो लगाएंगे सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड की वैल्यू क्या होने वाली है ये आप चेक कर लो एक बार। ऊपर की वैल्यू 2 और नीचे की वैल्यू 3.5। आप इसको थोड़ा बहुत मतलब 0.1 और ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे 3.6 या 4 भी कर सकते हैं या 3 भी कर सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू आपकी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से है। ठीक है, और दूसरा लगाएंगे हम एक EMA। ठीक है, ये EMA हम लगाएंगे 12 पीरियड का। मुझे देखो, मैं 12 पीरियड को मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है क्योंकि ये ज़्यादा एग्जैक्ट काम करता है। बाकी आप चाहो तो 13 का भी लगा सकते हो, 15 का भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये 2 इंडिकेटर्स हम लगाएंगे। तीसरा इंडिकेटर जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे हम RSI। ठीक है, ये मैंने पहले से लगाया हुआ था, केवल पॉपअप कर लिया था, इस वजह से ये आ गया। ठीक है, और देखो अब हमें करना क्या है, इसके मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटजी के पे बैक टेस्टिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे इसके रिजल्ट्स। पहला रूल जो है, मतलब जो स्टॉक है वो किसी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा हो एक दो बार, आपको ऐसे स्टॉक फाइंड करने हैं। ऐसे स्टॉक आपको कहाँ से मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको चार्टिंग पर। ठीक है, चार्टिंग क्या है? चार्टिंग एक स्क्रीनर है, यानी स्क्रीनर की वेबसाइट है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, जो स्क्रीनर है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आपको उससे जो स्टॉक जो है वो उससे ढूंढने हैं। ठीक है, जो ऐसा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हो और जैसे इसका ब्रेकआउट होता है आप उसमें स्विंग ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, तो पहला अपना रूल ये हुआ। दूसरा, कैंडल जो है EMA प्लस सुपर ट्रेंड दोनों के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा RSI जो है 60 के ऊपर होना चाहिए। केवल यही 3 रूल हैं। एक बार आपकी एंट्री हो जाती है तो आपको केवल उसको ट्रेल करते हुए चलना है। ये आपके ऊपर है कि आप उसे EMA से ट्रेल करेंगे या फिर आप उसे सुपर ट्रेंड से ट्रेल करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस चलता जाएगा आपको उसको ट्रेल करते जाना है। अगर प्राइस एक बार डिप मार के दोबारा ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको दोबारा सेटअप दिख रहा है तो आप दोबारा उसमें एंट्री ले सकते हैं उसी ट्रेड में। ठीक है, तो अभी आपको दिखाते हैं इसका बैक टेस्टेड डाटा। ये है बजाज ऑटो का चार्ट, और इसके बाद बहुत सारे हैं। देखो एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा मैं इनमें बैक टेस्ट करके। इसके बाद देखेंगे कुछ और। ठीक है, तो जैसे पीछे तो चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, ये एक जो बुल रैली स्टार्ट हुई है उसमें ही देखते हैं। पीछे का देखोगे आपको, देखो मैं इसमें देखो पहले आपको बता देता हूँ इंडिकेटर्स मैंने किस वजह से लगाए हैं। इनके पीछे का कुछ मतलब रीज़न भी तो होगा किस वजह से मैं लगाए। तो बेसिकली जो सुपर ट्रेंड है वो हमें एक ट्रेंड के लिए ही, उसके नाम में ही छिपा है ट्रेंड। ठीक है, तो ये जो सुपर ट्रेंड है वो हमने बेसिकली ट्रेंड के लिए लगाया है। EMA है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए लगाया है। ठीक है, और इसमें जो ज़्यादा काम करता है वो RSI कैसे, ये ऐसी रेंज को फिल्टर कर देगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और चौथी चीज़ जो अपना सबसे ऊपर है ये वो है प्राइस एक्शन। किसी का जैसे ही मतलब रेजिस्टेंस निकलता है आप उसको आराम से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये है जैसे बजाज ऑटो का चार्ट। यहाँ पर देखो अब जैसे यहाँ से निकालते हैं, ये तो अभी पूरा ये मैंने 60 पर लाइन लगा के रखी हुई है। यहाँ जाके इसने 60 का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर ये भी ऊपर है, यहाँ पर हमारा पहला ट्रेड बनता है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, इसको छोड़ा छोटा। क्या हुआ है ये? अभी ठीक है। ठीक है, तो ये देखो ये है पहला रेजिस्टेंस, ये है दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे इसने पहला रेजिस्टेंस क्रॉस किया, ये गया प्राइस ऊपर, मैं यहाँ पर बाय कर लेता। ठीक है, ये SL मेरा ये वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट स्विंग यही है तो मुझे यही रखना पड़ेगा यहाँ पर। और कोई आपको स्विंग दिख रहा हो तो आप यहाँ पर रख सकते हैं,
बाकी ये लास्ट स्विंग है तो ये यही रख, मतलब जो वैलिड स्टॉप लॉस होगा वो यही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर प्राइस यहीं की यहीं कंसोलिडेट होती रही, आप चाहो तो यहाँ पर एग्जिट हो सकते हो, ठीक है। ये या तो आप अपने एसएल को फॉलो करो या फिर आप चाहो तो यहाँ पर एग्जिट हो सकते हो, ये अपने अपने रिस्क के हिसाब से है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर यानी जो प्राइस है वो सुपर ट्रेंड और ईएमए दोनों के नीचे आ गया था, तो आप यहाँ पर एग्जिट हो सकते हो या फिर आप अपने एसएल को फॉलो कर सकते हो। इसके बाद देखो क्या हुआ, प्राइस दोबारा इसी रेंज में आ गई। एक बार प्राइस ने यहाँ पर 60 का ब्रेकआउट किया था, देखो आपको दिख रहा होगा छोटा सा, यहाँ पर 60 का ब्रेकआउट किया था, लेकिन प्राइस अभी सुपर ट्रेंड के नीचे था, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन दोबारा अब यहाँ पर प्राइस ने 60 का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर आप देखोगे ये सुपर ट्रेंड के भी ऊपर है, ईएमए के भी ऊपर है और इस वाले रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम इस जगह इसमें ट्रेड लेंगे, ये अपना एसएल बनेगा। देखो इस जगह अपन ट्रेड लेंगे, ये अपना एसएल बनेगा और इसको केवल ट्रेलिंग करते हुए चलो फिर, ठीक है। हम कहाँ पर बुक करते, या तो हम इस जगह बुक करते इसको, या फिर हम और आगे चलकर यानी इसी के आसपास हम कहीं इसको बुक करते, तो फिर भी इसमें हमने कम से कम 20 से 30% ROI हमने इसमें जनरेट कर लिया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखो ये जितने भी ये मतलब वो आ रहे हैं, ये पुल बैक आ रहे हैं, ये सब हमको पहले ही RSI बता देता है कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है। ये भले ही ऊपर जा रहा हो मार्केट, लेकिन जब तक 60 को क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, यानी ये RSI, जब तक हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो इसने मार्केट ने यहाँ पर 60 को, इसे स्टॉक ने देखो इस जगह 60 को क्रॉस किया, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये भी क्रॉस हुआ, हम इसमें ट्रेड लेते, ठीक है। इसके बाद एसएल अपना बेसिकली एसएल यही बनना है। अब हमको थोड़ा बहुत मूव मिला, इसके बाद मार्केट नीचे आया। अभी तक इसने देखो ना तो इसने ईएमए के नीचे क्लोजिंग की, ना RSI के नीचे क्लोजिंग की, और ना ही मतलब सुपर ये RSI जरूर थोड़ा नीचे आ गया, इसने सुपर ट्रेंड के नीचे भी क्लोजिंग नहीं की। तो अभी तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो प्राइस ने फिर से मूवमेंट करना स्टार्ट किया और धीरे 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 देखते चलो, देखो ये धीरे धीरे देखो अभी तक इसने हमें एग्जिट ही नहीं दिया है, अभी तक इस स्टॉक ने हमें एग्जिट ही नहीं दिया है, ठीक है। तो बस यही चीज़ मैं आपको दिखा रहा था। स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि देखो अगर इसमें एसएल जाते भी हैं तो एसएल जाएगा एक बार या 2 बार आपके एसएल लेके भी जाएगा, तो वो एसएल होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5% या 4% या 2 मतलब 10% तक मान लो आप मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन जो टारगेट आपको मिलेंगे वो 50%, 100% हो सकता है और इससे भी ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो मार्केट में ज़्यादातर काम क्या करता है आपको पता होगा, रिस्क मैनेजमेंट ही मार्केट में काम करता है, ठीक है। और चलो देखो और बैक टेस्ट करके देखते हैं, हो गया। ये है देखो HDFC AMC का चार्ट। इसने देखो कहाँ पर हमें एंट्री दी है, इसने देखो हमें यहीं पर एंट्री दे दी। सॉरी मैं देखो इसमें लाइन लगा दूँ पहले 60 पर, ये लो, ठीक है। हमें एंट्री कहाँ मिल गई, हमें एंट्री इस जगह या इस जगह के आसपास आप मानो तो इस जगह हमें मिल गई, ठीक है। अगर इस जगह जैसे पहली एंट्री हमें इस जगह मिल गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइस ईएमए सुपर ट्रेंड तीनों के ऊपर प्लस 60 का ब्रेकआउट हो गया RSI ने, ठीक है। तो एंट्री हमारी इस जगह बन चुकी है, एसएल हमारा ये वाला फिक्स है अभी के लिए, ठीक है। आप चाहो तो जैसे ही सुपर ट्रेंड रेड हुआ यानी प्राइस ईएमए और सुपर ट्रेंड के नीचे आई, आप यहाँ पर एग्जिट ले सकते थे, ठीक है, या फिर आप अपना एसएल को फॉलो कर सकते थे। ये आपके लिए मैंने चॉइस रखी है, आप इसको बैक टेस्ट करके आप देख लेना आपको क्या ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहो तो दोबारा इसी जगह फिर हमारी एंट्री हो जाती। और इस बात तो इसने हमें अभी तक कहीं इसने हमें एग्जिट नहीं दिया, देखो, ठीक है। अभी तक कहीं भी ये ईएमए और इसके सुपर ट्रेंड के नीचे नहीं आया। इसका देखो ROI देखोगे आप तो अराउंड 102%, यानी 102% का इसने हमें रिटर्न दे दिया है। तो बस ऐसे ही काम करता है। देखो और दिखाता हूँ, ये स्टॉक जो है ये थोड़े मीडियम कैप वाले हैं, यानी इनका जो कैपिटलाइजेशन है वो बड़ा है, लार्ज कैप है ये। आप जो है इनको थोड़ा छोटे स्टॉक जो होते हैं यानी 100 रुपये वाले 200 रुपये वाले, आप उनमें एक बार ट्राई करके देखना, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। देखो 1-2 मैं दिखा देता हूँ, मैंने लिए तो 1-2, जैसे ये देखो IRFC, ठीक है। ये देखो इसने हमें एंट्री बिल्कुल बॉटम पे ही दी थी, कितने रुपए पे दी थी, देखो ये 25 रुपये का इसका लो था, इसने हमें एंट्री यहीं दे दी थी, ठीक है। देखो दिखाता हूँ, इस जगह ही इसने हमें एंट्री दे दी। इसका ब्रेकआउट, ये दो प्राइस इस दोनों के ऊपर, RSI 60 के ऊपर। फिर अगर जैसे आपने यहाँ एंट्री नहीं ली तो आप इसके बाद इस जगह भी एंट्री ले सकते थे, RSI 60 के ऊपर, प्राइस इन दोनों के ऊपर, फिर से एक मूवमेंट, ठीक है, फिर से एक मूवमेंट। मतलब अभी तक अगर हम इसको अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से देखें, अभी तक इसने हमको इससे बाहर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अभी तक प्राइस एक भी बार इसके नीचे सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज नहीं किया है, ठीक है। और ये देखो
पूरा मूव दिया हमारे, आप इस जगह जाकर एग्जिट करते, ठीक है, आप इस जगह जाकर एग्जिट करते हैं इस जगह। इसमें देखो इसमें मूव कितना होगा, फ्रॉम 28, इसमें देखो 500% का रिटर्न है, ठीक है। हम इतना नहीं मानेंगे, इस जगह तक हम मतलब होल्ड ही नहीं करते, आप इस जगह तक भी मानोगे तो 350% का रिटर्न है। तो जो चीज़ काम करती है वो है केवल रिस्क मैनेजमेंट। आपको रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना होगा। इसमें एसएल जाएगा भी तो वो कितने परसेंट का जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10%, खिंच के 20%, इससे ज़्यादा के एसएल स्विंग ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े स्विंग नहीं बनते हैं। और जब टारगेट आएंगे तो मैंने बोला है कि टारगेट आपको हमेशा लंबे लंबे ही मिलेंगे, ठीक है। तो और एक देखो, एक दो और करते हैं, ये है कौन सा, ये सारे स्टॉक मैंने देख लिए हैं। आप किसी भी स्टॉक में देख लेना, ऐसा नहीं है कि यही स्टॉक मैंने मतलब छांट के लगा दिए हो कि ये इन्होंने मूवमेंट किया है। आप किसी भी स्टॉक को देख लेना। देखो बेसिकली फंडा क्या है, स्टॉक तीन ही तरह का मूवमेंट करेगा, या तो डाउन ट्रेंड होगा, या अप ट्रेंड होगा, या साइडवेज होगा। अब साइडवेज होगा, साइडवेज के लिए मैंने ये इंडिकेटर आपको बता दिया, ठीक है, स्टॉक फिल्टर हो गया। दूसरी बात अप ट्रेंड में होगा, अगर वो अप ट्रेंड में जाएगा तो मैंने आपको बता दिया कि वो सुपर ट्रेंड के ऊपर होगा, ईएमए के ऊपर होगा, ठीक है। तीसरी बात, जैसे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा वो जाएगा। इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, सीधा सीधा बिल्कुल सीधा सीधा कंसेप्ट है, ठीक है कि नहीं, ऐसा ही काम है। और डाउन ट्रेंड का तो ट्रेड ही नहीं करते हम, वह ट्रेड होगा ही नहीं वो तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो अभी शुरुआत है, वीडियो में शुरू कर रहा हूँ बहुत दिन बाद, तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है अभी, लेकिन कुछ थोड़ा फ्लो बन जाने दो। फ्लो बनने के बाद आपको अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो और कई सारी जानकारियाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, मैं टेलीग्राम में बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करते रहता हूँ। यानी जो गामा ब्लास्ट की कैंडल्स वगैरह होती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट मार्केट कैसे कहाँ से रिवर्स होकर आती है। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आज का चार्ट लगाया था, ये है फिन निफ्टी का चार्ट। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसमें से ड्राइंग रफ हो गई सर, इसमें से ड्राइंग रफ हो गई है, सॉरी, ठीक है। तो दूसरा देखता हूँ मैं, दूसरा ये वाला देखो, ये वाला लास्ट वाला ट्रेड था जो मैंने आपको दिया था। मैंने बोला था कि एक पुट साइड एक जो है एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड मैंने यहाँ पर पकड़ा था, और इसको मैंने अपनी 50 को जो 80% क्वांटिटी थी वो मैंने इसको यहीं सेल कर दिया था। बाकी 20% रह गई थी जो मैंने उसको करीब यहाँ कहीं सेल किया था। इसके बाद ये दोबारा स्पैक तो मारा था, लेकिन इतना मैंने होल्ड नहीं किया था, ठीक है। तो 0-0 वगैरह जो ट्रेड्स होती हैं वो मैं सारी आपको बताते रहता हूँ, और ये लेवल्स वगैरह कैसे निकालते हैं इनके बारे में भी सिखाऊंगा। इनको बेसिकली मैं स्ट्राइक प्राइस वाई से निकालता हूँ, ठीक है। इतना चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्राइक प्राइस वाई से निकालता हूँ। स्ट्राइक प्राइस में कहाँ से सेलिंग ज़्यादा हुई है, कहाँ से बाइंग ज़्यादा हुई है, बस, ठीक है। इतना भी मैं बता देता हूँ। बाकी आगे की वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरीके से सेलर्स के जो प्राइस होती है, जो मूवमेंट होता है वो निकाला जाता है। जैसे इस जगह से आप देखोगे, इस जगह सेलर्स का हुआ ही बहुत ज़्यादा बढ़ा था, ये मूवमेंट आया था। तो जो एग्जैक्ट ये दोबारा प्राइस वहाँ तक गई है, एग्जैक्ट उसी लेवल को टच करने के बाद नीचे आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।